नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रतिशोध में। और सोचिए आप, 40 लाख लोगों के फोन टैपिंग पर लगा दिया जाए तो मुनीर को इतने सारे लोगों से डर किस बात का लग रहा है? पाकिस्तान के भीतर 40 लाख लोगों के फोन टैप किए जा रहे हैं। खैर, यहां से कुछ सिम पहुंचाए गए थे सीमा के उस पार। वो जिसने काम किया था वो पकड़ा गया है और ये एक बड़ी साजिश थी। ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के सिम कार्ड पाकिस्तान में क्यों एक्टिव थे? साथ में यह भी कि ट्रंप अचानक टीन एजर से भी वॉलेटाइल बर्ताव क्यों कर रहे हैं? अचानक उनका लव यू हेट यू लव यू वाला हिसाब किताब क्यों देखने को मिल रहा है? अब फिर से एक बार भारत की तरफ उनकी जो बातें हैं वो बड़ी सौहार्द वाली क्यों दिखाई दे रही हैं? अभी तो हफ्ता भी नहीं गुजरा है कि वो कह रहे थे कि वी हैव लॉस्ट इंडिया टू रशिया टू चाइना। अब ऐसा कहने के बाद टू डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना के हाथों हमने भारत को लगता है गंवा दिया, इट सीम्स करके उन्होंने शुरुआत की थी। और आपको याद होगा उन्होंने क्या कहा था ट्रुथ सोशल पर। अब फिर से वो प्यार भरी बातें करने लगे हैं। ट्रंप का रवैया क्यों बदल रहा है ये समझने की कोशिश करेंगे। और कतर के भीतर अपने दुश्मन को उस दौरान मारना जब वो बातचीत की टेबल पर बैठा हुआ था, इजराइल ने ऐसा क्यों किया है, आज इसका गहन विश्लेषण करेंगे। मेरे साथ जनरल सिन्हा यहां जुड़ चुके हैं, कैप्टन शाम भी हैं। लेकिन पहले जरा इस खबर की तरफ आपको लेकर आता हूं। पाकिस्तान की काली करतूत की पोल कैसे खुली? 40 लाख लोगों की जासूसी करा रहा है पाकिस्तान। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट में खुलासा किया, नेता नागरिकों की जासूसी कर रही है पाकिस्तानी सरकार। नेताओं की, नागरिकों की जासूसी कर रही है पाकिस्तानी सरकार। और वहां पर जाहिर है सरकार नहीं, यासीन मुनीर के कहने पर वहां की सरकार कर रही है। लेकिन अपने घर में इतने सारे लोगों की जासूसी, इसका मतलब आप क्या अपने ही लोगों से इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो ये तो एक तरीके से आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। अगर देश के इतने सारे लोग, 40 लाख लोग आपको भरोसे के नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब वो भरोसे के नहीं, उनकी सरकार भरोसा खत्म कर रही है और इसलिए उनके ऊपर आपको जासूसी करनी पड़ रही है। इससे बड़ा अविश्वास प्रस्ताव का सबूत क्या हो सकता है? कैप्टन शाम, मैं गलत कह रहा हूं क्या? देखिए, जैसे मुनीर की बात कही जाती है, सेल्फ क्लेम्ड फील्ड मार्शल हैं और डरे हुए हैं। शहबाज शरीफ की एक उन्होंने बोगी सरकार रखी हुई है, देश को सता रहे हैं। इमरान खान कहते हैं ऑपरेशन में डाल के जनता को यहया खां की दिनों की बात याद करा रहे हैं। और ये स्पाइंग करना, जो टेलीफोन टैपिंग करना, ऑब्वियसली ये डिक्लेयर करता है, ये बताता है कि वो बहुत घबराए हुए हैं। उनको अपनी ही जान का खतरा हो सकता है, अपने आप पे विश्वास उठ गया है, इसलिए वे इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं सर, मैं तो दूसरी बार कह रहा हूं, आपसे दूसरी बात समझना चाह रहा हूं कि भाई एक आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी, 20 या 100 आदमियों की अगर आप फोन टैपिंग कर रहे हैं तो ये लगता है कि चलो कुछ लोग देश विरोधी गतिविधियों में लगता है लगे हुए हैं। आपको ये समझना बड़ा आवश्यक है कि वो क्या कर रहे हैं। 40 लाख लोग अगर वो हैं, इसका मतलब आप असल में आप सरकार के तौर पर भरोसा है ही नहीं आपके ऊपर। देखिए दिनेश, वहाँ प्रॉब्लम ये क्या है, जो 9 मई पिछले साल जो आपने देखा था, वहाँ की जो पस मंजर है वो पाकिस्तान में कभी नहीं। वो पूरा का पूरा जो था वो आसिम मुनीर के ऊपर फुटा था, लोगों का गुस्सा। जो यंग जनरेशन है, जो आप देख रहे हैं नेपाल में देख रहे हैं, फ्रांस में देख रहे हैं, उसी तरह वहाँ की जो यंग जनरेशन है एब्सोल्युटली आसिम मुनीर को नहीं मानते। और इसलिए टिकटॉक पे बैन उन्होंने किया था, जो चाइनीज उन्होंने बैन किया था। जितने सोशल मीडिया है, यूट्यूबर को बैन कर दिया था। तो आप ये कह रहे हैं कि 40 लाख लोग, 25 करोड़ वहाँ की जनता है, यदि हाफ भी लें तो यंग आपको इतने ही मिलेंगे जो वहाँ पर हैं। और उनके ऊपर में जासूसी करना, क्योंकि देखिए वहाँ पर सबसे बड़ा आज के लिए खतरा आसिम मुनीर को है। जिस तरह से चीज़ें कर रहे हैं, जिस तरह से वहाँ के पूरे पैसे लेकर के, जिस तरह से अमेरिका के साथ लग करके अपनी पूरी धरोहर को बेचना चाहते हैं। सिविल वॉर हो चुका है, पूरा का पूरा इलाका जो है, चाहे बलूचिस्तान का इलाका, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ से भी तो डर है इनका। यदि वो नहीं करेंगे, उसके बाद आर्मी के अंदर में भी बहुत बड़ा तबका है जो आसिम मुनीर के, वो सर क्यों नहीं उठा पा रहे हैं उसका मुझे नहीं पता है। लेकिन सर एक चीज मुझे और लग रही है, देखिए 40 लाख लोग छोटी संख्या नहीं होती। इतने सारे लोगों की फोन टैपिंग करा रहे हैं तो जाहिर है उसमें से भी इन्होंने कम करके किए होंगे कि यार इतनों की मत करो, हल्ला बहुत फैल जाएगा, कम की करो। तो कम की करके अगर ये 40 लाख कर रहे हैं तो सोचिए इतनी बड़ी जनसंख्या, मतलब कितनी बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो इनको अपनी सरकार, इनको अपना फील्ड मार्शल मानती ही नहीं है। दिनेश जी, आपने एक बहुत अच्छा इंडिकेशन दिया ये 40 लाख बोल के। ये वही वोलेटिलिटी है जो नेपाल बांग्लादेश में हमने देखा था। आप उस जगह इंडिकेट कर रहे हो। ये हम देख रहे हैं कि वो जो गुबार है ना, जैसे सर ने बताया, आप कह रहे हो ये गुबार लग रहा है। ये भी मैंने कहा जान का खतरा, वो कह रहे हैं, उनको भी डर है। और ये सब समझ रहे हैं कि जनता को सताया जा रहा है और मुनीर का इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये तो 40 लाख कम तो ये कह तो रहे आप ये हैं, कह रहे हैं ज्यादा हो सर, सकती है।
कि ये नेपाल में हम कल अभी जो फ्रांस देख रहे हैं, कहीं हफ्ते भर के अंदर अंदर पाकिस्तान की बारी तो नहीं आने वाली है? क्या ये वैसा यूथ तो नहीं है जो जिसका मोह भंग हो गया है वहां के लोगों से, जो सरकार के नाम पर उन लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उन लोगों से जो फील्ड मार्शल के नाते आप अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं और पूरी वहां की जनता को चूसने में लगे हुए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां की अपनी आवाम में खासतौर से जो यूथ है उसका मोह भंग होने लगा है? ये वही 40 लाख लोग तो नहीं है। बहरहाल बलूचिस्तान में शहबाज और मुनीर का शटडाउन एक तरीके से देखने को मिल रहा है। क्वेटा से ग्वादर तक बाजार बंद है, ट्रैफिक ठप है, पुलिस और सेना के एक्शन से लोग नाराज हैं। कई इलाकों में सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई है। पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। अब देखिए, इसी तरीके से बल प्रयोग करके नेपाल में भी आपने चीजों को बहुत दिनों तक दबाने की कोशिश की। इसी तरीके से बल प्रयोग का एक हद होती है, उसके बाद आप कितना भी आप ताकतवर हो, सप्रेस आवाम को कर नहीं सकते। और यहां पर भी यही हो रहा है सर बलूचिस्तान में। एब्सोल्युटली। देखिए, पाकिस्तान के लोग तो खड़े हो चुके थे, मगर वहाँ का जो डीप स्टेट है वो इतना सातिर है। यदि आप ISI को लें या आर्मी को लें, वो सातिराना है। उनका बहुत बड़ा तजुर्बा है कि कैसे सप्रेस किया जाता है। मगर जो सिविल वार की जो चिंगारी उठी है ना, ऐसा कभी नहीं उठा था। फिर से मैं 9 मई की याद दिलाता हूँ, जो पिछले साल आपने देखा था, ऐसा कभी पाकिस्तान में हुआ ही नहीं। उसको सप्रेस करके रखा गया है और बहुत बड़ा तबका है पाकिस्तान की फौज का, वो भी उनके अगेंस्ट में है। क्या कारण है कि वो चिंगारी भड़क नहीं रही है? ऑपरेशन सिंदूर हो गया, मुझे तो ऐसा लगता था कि उसके बाद भी कहीं ना कहीं होगा, मगर अभी चिंगारी नेपाल से वहां पहुंची है। लोग देख रहे हैं कि फ्रांस में क्या हो रहा है। पूरी यदि आप लेंगे, श्रीलंका में क्या हुआ था, इस सेम चाइना का जो उन्होंने हमन टोटा में भेज दिया था, जो वहां के राजपक्ष लोग थे, दोनों भाई, और किस तरह से उनको वो चीज डिफरेंट थी। लोग ये कहते हैं कि किसी ने कर दिया, डीप स्टेट ने। उस समय श्रीलंका को और नेपाल एब्सोल्युटली एक, बांग्लादेश डिफरेंट है, मगर पाकिस्तान में ये हो सकता है और कभी भी हो सकता है। और ये पाकिस्तान में ऑलरेडी चल रहा है, उसके और व्यापक हो जाने का एक तरीके से आप आने वाले दिनों में नजारा देख सकते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में तो ये ऑलरेडी चल रहा है, खैबर पख्तूनवा में तो ऑलरेडी चल रहा है। ये पूरे पाकिस्तान को अपनी जद में ले ले, खासतौर से वो हिस्सा, पंजाब का वो हिस्सा जो वहां असल में पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला माना जाता है, उसको कब अपनी जद में आग ले लेगी, बस अब इसी का इंतजार है। और पाकिस्तान में भड़क सकता है जेन-ज़ी वाला प्रोटेस्ट, इसीलिए कहा जा रहा है। देखिए खबर, पाकिस्तान के लिए खतरनाक सिग्नल्स मिल रहे हैं। पाकिस्तान के युवाओं में सरकार विरोधी नाराजगी जबरदस्त है। जेन-ज़ी प्रोटेस्ट से बढ़ा आसिम मुनीर पर दबाव, इमरान की पार्टी शुरू कर सकती है जेन-ज़ी प्रोटेस्ट। इमरान की पार्टी को मिला नया हथियार। असल में क्या होता है, पूरी दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार होनी शुरू होती हैं तो उनका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह, और स्नोबॉल इफेक्ट होता जाता है, वो बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। क्या ऐसे में ये जेन-ज़ी वाली बात जो हो रही है, आप जानते हैं ये जेन-ज़ी एक खास समय में पैदा हुए लोग जो आज 25 से 28 साल के बीच के हैं, उनको लेकर ये बात की जाती है। ऐसे में क्या ये जेन-ज़ी में गुस्से का उबाल वहां इमरान खान लाने में कामयाब हो सकते हैं? क्योंकि आप जानते हैं यूथ वो वर्ग है सोसाइटी का जो खेलों से, खासतौर से क्रिकेट से बड़ा मुतासिर है इस सब कॉन्टिनेंट में, आप ये जानते हैं। तो क्या ऐसे में इमरान खान वाकई इसको हवा दे सकते हैं? कैसे? देखिए दिनेश जी, आज का युवा बहुत सतर्क है। हम समझते हैं ना, जैसे मैं बात करूं, जैसे जब बरसात होती है ना तो ह्यूमिडिटी चाहिए, ये इतना टेम्परेचर चाहिए, और एक ट्रिगर एक्शन होता है जिसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। मैं पायलट मौसम विभाग की बात कर रहा हूं। तो प्रेसिपिटेशन जो ट्रिगर एक्शन, हम सभी समझते नहीं थे कि मैं कैसे घबराऊं कि ट्रिगर एक्शन कब होगा, कब जबरदस्त थंडरस्टॉर्म आ जाएगा। तो ये ट्रिगर एक्शन होता है और ये बहुत दिन से दबा रहता है। ह्यूमिडिटी बन जाती है, मौसम बन जाता है, हवा का रुख भी बन जाता है, वो ट्रिगर एक्शन होता है। अब ये बांग्लादेश में हुआ, फ्रांस में हो रहा है, आप नेपाल में देख रहे हो। अब ये ट्रिगर एक्शन, क्योंकि जनता तो सताई हुई नहीं सर, लेकिन हम तो ये पाकिस्तान में बहुत दिन पहले, आपको MQM याद होगा सर, किस तरीके से मौलाना ने पूरा ब्रिगेड निकाला, पूरा मार्च निकाला था, और पूरा पाकिस्तान एक तरीके से लग रहा था कि उनके साथ आ रहा है, लेकिन बड़ी चतुराई से उसको दबा दिया गया था। तो क्या ये चतुराई एक बार फिर कामयाब होगी या इस बार तो ये विद्रोह होकर रहेगा? देखिए, जो MQM की बात करते हैं, फजलुर रहमान वाली बातें, उस समय भी ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर से जितने यूट्यूबर्स हैं, इवन आप देखते होंगे, आप मीडिया के लोग हैं, वहां से भी मीडिया के लोग जो यूट्यूब बना के डालते थे, और जिस तरह से भारत का वो दिख रहे हैं एग्जाम्पल, ये हो रहा है। इवन ओल्ड पीपल जो हैं पाकिस्तान के अंदर में, उनकी एक ये है कि एग्जाम्पल देखते हैं भारत, कि भारत इतनी आगे ऊपर चला गया, हम पीछे रह गए।
और 9 मई की जो घटना है ये कभी भी फूट सकती है, मेरा अपना अनुमान ऐसा है। मगर इसको आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी ने बड़े बेवकूफी से दबाया हुआ है और उसका एक कारण है ये है कि क्यों ये जो 3-4 जो हम ये प्रदेश हैं जहां पर कि वहां से अलग होने की लड़ाई चल रही है, यदि वो जुड़ जाते, इसलिए वो हाथ जोड़ नहीं कर सक पा रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं, डिफरेंट जो टीटीपी है वो अपनी डिफरेंट है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर में, उसी तरह आप जाएंगे तो पीओके गिलगिट बल्तिस्तान में ये अलग अलग है। यदि ये जुड़ गए तो ये तो इसके पहले सबसे पहले यही आना था। एक बात ऐड करना चाहूंगा मैं यहाँ पे, ये कौमी जो हुआ था ना, जैसे 9 मई की बात कर रहे हैं तो वो हुआ था कौमी मूवमेंट, ये कौमी मूवमेंट जो है वो अलग है। ये जो मूवमेंट हो रही है ये अगर पूरे ये अफगानिस्तान, ये जैसे बलूचिस्तान में भी वही प्रॉब्लम है, सिंध में भी वही प्रॉब्लम है, खैबर पख्तूनख्वा में भी वही प्रॉब्लम है। तो ये आप जो बहुत हुआ, गहरा इशारा कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कौमी वाली बात नहीं है, आप ये रोटी कपड़े और मकान से अस्तित्व से जुड़ी बात है। ये जब हुआ तो पाकिस्तान शायद एकजुट भी हो जाए, हो सकता है वो एकजुट हो जाए, क्योंकि सबकी समस्या कॉमन है और ये बात हमें अलग समझनी चाहिए। ये कौमी नहीं है, इस बार जो हालात बन रहे हैं